तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि लगाकर दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो मैंने दो एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। पहला एग्ज़ाम्पल है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसे हल करने के लिए हम दो इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन को आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो जो इक्वेशन मुझे ज़्यादा आसान लगेगा आप भी ऐसा ही कीजिएगा, उसी इक्वेशन को आप चूज़ कर लीजिए। तो चलिए पहले इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। अब यहाँ क्या करनी है, तो आप दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को लेकर आप किसी एक चर के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट कीजिए। हालांकि वो वैल्यू पूरा आपको नहीं मिलेगा, चर राशि में ही मिलेगा। जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट को लिया x प्लस वाई बराबर 14, तो इसमें मैं या तो x या y के लिए वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि यदि पहले आप y का मान निकालते हैं, y को एक साइड LHS पर रखते हैं, तो आपको x का वैल्यू पहले मिलेगा। और यदि इसके ऑपोजिट आप करते हैं, x को LHS पर रखकर y के टर्म में उसका वैल्यू निकालते हैं, तो फिर आपका y का मान पहले निकलेगा। तो आपको डिसाइड करनी है, आपको जो वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है उसके ऑपोजिट आप दूसरे चर राशि का वैल्यू निकालिए। चलिए, इतनी बातें यदि समझ में नहीं आई हो तो सिंपल वे में हम यहाँ क्या करते हैं कि y बराबर 4 माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि x को हमने दूसरे साइड लेकर गया है दायां पक्ष पर, और ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब क्या करनी है, जो इक्वेशन को आपने लिया था उसी इक्वेशन में आपको y का वैल्यू नहीं रखना है। ये बात ध्यान रहे, नहीं तो फिर रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाएगा। आप क्या करोगे कि इस y का जो मान होगा, जो 4 माइनस एक्स, एक अनकम्प्लीट सा वैल्यूज़ आपको दिख रहा है, इसको आपको इक्वेशन सेकंड में रख देना है। इक्वेशन फर्स्ट को यदि आप ले रहे हैं तो आपको वैल्यू इक्वेशन सेकंड पर पुट आउट करना है, और यदि आप इक्वेशन सेकंड लेते हैं तो वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट पर रखनी होती है। तो हमने ये जो y बराबर 4 माइनस एक्स निकाला है, ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, तो हम इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन थर्ड को सेकंड में रखने पर हम इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 है, और आपको y के जगह y का वैल्यू पुट करना है जो कि 4 माइनस एक्स आया है। तो 4 माइनस एक्स को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो x ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस y के जगह 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाला है कि आप 4 माइनस एक्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ उसके आगे माइनस है, x के बाद माइनस है, और ये माइनस 4 माइनस एक्स जो y की वैल्यू है पूरे पर लागू हो, बिकॉज़ y पर माइनस लागू हो रहा है, तो y के वैल्यूज़ पर भी जो पूरा कंप्लीट सा वैल्यू है उस पर माइनस लागू होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको एक ब्रैकेट से घेर देंगे, बराबर 4। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 4 और 2 टाइम्स माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, x बराबर 4। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 4 प्लस 4, इट मीन्स 2x बराबर 8। तो 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8/2, सीधा कह सकते हैं कि x बराबर 4। 2 से यदि काट देंगे, 2 चौका 8, तो 4 हो जाएगा।
तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। यही बात को मैं समझाने की कोशिश पहले भी कर रहा था कि यदि आप, जैसे कि आपने यहाँ स्टार्टिंग में देखा कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट को लिया और फर्स्ट में y का एक अनकम्प्लीट सा वैल्यू निकाला जो कि थोड़ा मिसलेनियस है, 4 के साथ x मिक्स्ड किया हुआ है, तो एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है। तो आप यदि कोई भी इक्वेशन लेते हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप y को LHS पर रख करके x के टर्म में कुछ आंसर निकालते हो तो पहला आंसर आपका x का आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं x बराबर 4। हाँ, यहाँ यदि आप x का वैल्यू निकालते, x बराबर 4 माइनस y रखते, तो यहाँ फिर आपके पास y का वैल्यू जो भी कुछ होता वो आंसर आता। तो मैक्सिमम केसेस में हमें x का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना होता है, इसलिए हम y को पहले चूज़ करते, y का प्रेफरेंस ज़्यादा लेते। ओके दोस्तों, तो अब हमें x का वैल्यू पता है। अब थोड़ा सा काम रह गया है, वो ये है कि हमें अब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे? तो आप x के वैल्यू को, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख दो, आपके पास सीधा y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी हो। चलिए मैं फर्स्ट को चूज़ कर लेता हूँ। x का मान कितना रखना है? 4 रखना है। तो x का मान यहाँ लिख सकते हैं, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो जब आप x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपको इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा x प्लस वाई बराबर 14 और x का मान है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 14, तो y का वैल्यू हो गया 14 माइनस 4, देन y बराबर 10। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही आसान होता है। बेसिकली इस पर हम विलोपन विधि भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरह से समझना था। आप यदि विलोपन विधि को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ऊपर में कार्ड्स या फिर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, x और y का वैल्यू डिफरेंट इक्वेशन में रखकर, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखकर, यदि LHS और RHS बराबर होता है, यदि LHS बराबर RHS होता है तो ऐसे सिचुएशन में ये आंसर हमारा सही होगा। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी आसानी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। s माइनस टी इज इक्वल 3 और दूसरा वाला समीकरण युग्म है s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। पहला तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन दूसरा इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या करना है कि हमें नीचे जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है 3 और 2, इनका एलसीएम कर लेनी है। आप क्या करोगे, s/3 जोड़ t/2 दोनों को आपको ऐड ही करने बोला जा रहा है। तो ऐड करने का जो प्रोसेस हमने पहले से जानते हैं, सब लगभग स्टूडेंट जानता होगा कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ही करना होता है, तो 3 और 2 का हम एलसीएम कर लेंगे। जी हाँ, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 2 का पहाड़ा 3 बार में 6, तो 3t बराबर 6। अब इस 6 को जो डिनोमिनेटर में है हम उसको RHS में लेकर जाते हैं, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 36। बिकॉज यहाँ भाग पर है तो इधर गुना हो जाएगा, अपोजिट साइन लग जाता है, तो 6 × 6 36। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गया, एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया, 2s प्लस 3t इज इक्वल 36।
और जो फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया और ये है सेकेंड इक्वेशन। हालांकि सेकेंड इक्वेशन हमारा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल 6, सेम वही चीज़ है, बस यही है कि इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको और आसान बनाने की कोशिश किए हैं, और आपको भी करना पड़ेगा ऐसा ही। तो अब क्या करना है, जो पिछले एग्जाम्पल में हम जिस तरह से किए थे, जो भी इक्वेशन आपको ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा सरल लगता है, उसको हम पहले चूज़ करते हैं। तो s माइनस टी इज इक्वल 3 वो ज़्यादा सरल, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम ले लेते हैं। तो यहाँ आपको लिखनी है इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट है आपका s माइनस टी इज इक्वल 3। तो आप अब इसमें से किसी भी एक चर को आप LHS पर रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको t पहले रखना है तब s का वैल्यू पहले मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम s को ही ले लेते हैं इस बार। s बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। अब आपको क्या करनी है कि आप ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फर्स्ट के कारण निकाल रहे हैं, बिकॉज आपने इक्वेशन फर्स्ट s माइनस 3 इज इक्वल 3 लिया हुआ है, तो तब आपने s बराबर 3 प्लस टी एक रिज़ल्ट इनकम्प्लीट सा रिज़ल्ट निकाला है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बना रहे हैं, तो इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट में नहीं रखना है, बिकॉज फिर रिज़ल्ट नहीं हम मिल पाएगा। तो इक्वेशन थर्ड को अब इक्वेशन सेकंड पे रखनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड का मान सेकंड में रखने पर, तो इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड है हमारा 2s प्लस 3t इज इक्वल 36 और s का वैल्यू है 3 प्लस टी, तो s के जगह हम 3 प्लस टी बैठा सकते हैं, तो हो जाएगा 2 और 3 प्लस टी। लेकिन ध्यान रहे ये 3 प्लस टी जो 2 इंटू एस है, 2s का मतलब 2 इंटू एस होता है, तो ये 3 प्लस टी जो s का वैल्यू है वो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन पूरे नंबर्स पर लागू हो, 3 प्लस टी पर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन लागू होगा। तो इसके लिए हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर जाता है, प्लस 3t इज इक्वल 36। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 3 इज इक्वल 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल 36। 2t प्लस 3t 5t और यहाँ प्लस 6 इज इक्वल 36। 5t इज इक्वल 36 माइनस 6 करना होगा, बिकॉज अब साइड चेंज कर रहे हैं, 6 का प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ 30। तो t इज इक्वल, अब यदि आप 5 और 30 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 टाइम्स में इसको काट देगा, तो t इज इक्वल 6। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है t बराबर 6। अब हमें s का वैल्यू निकालनी है, तो s के वैल्यू को निकालने के लिए अब हम इस t के वैल्यू को दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हो जो आपको ज़्यादा आसान लगे। तो मुझे लगता है इक्वेशन फर्स्ट ज़्यादा सरल है, तो हम t का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पर रखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं t का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, और इक्वेशन फर्स्ट हमारा है
एस माइनस टी इज इक्वल 3 और टी का वैल्यू जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ टी का वैल्यू 6 निकल कर आया, तो एस माइनस 6 बराबर 3, तो एस बराबर 6 और 3 9। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं एस का वैल्यू बाद में फाइंड आउट हम कर पाएँ, पहले हमने टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज़ आपने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को जो लिया हुआ था वहाँ s बराबर 3 प्लस टी लिखे थे। मतलब ये हुआ कि आपने s को पहले प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए t का वैल्यू पहले निकला। यदि आप t को पहले प्रतिस्थापित करते, सब्स्टिट्यूट करते, तो ऐसी सिचुएशन में s का वैल्यू पहले निकल पाते। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट भी करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।